नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया के प्रभाव के बारे में। वृश्चिक राशि के जीवन में 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया गतिमान है। शनि की ढैया आपके जीवन में अगले 2.5 वर्षों तक रहेगी। अब इन 2.5 वर्षों के समय अंतराल को छोटे से वीडियो में तो समेटा नहीं जा सकता, इसलिए इस वीडियो में जून 2023 से और दिसंबर 2023 6 माह के कालखंड के संबंध में बताने जा रहा हूं कि इन 6 माह में आपके जीवन में भाग्योन्नति, धन प्राप्ति, विदेश गमन, नौकरी और विवाह के क्या क्या अवसर आएंगे, वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के क्या क्या अवसर मिलेंगे आपको, और कैसे आप ढैया की विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके उससे लाभ ले सकते हैं। इस विश्लेषण में उन्हीं ग्रहों को लिया गया है जो अस्थायी रूप से एक ही भाव में गोचर करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 4th भाव में है और जब भी शनि लग्न से 4थे या 8वें भाव में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया आरंभ हो जाती है। अब आपके जीवन में 17 जनवरी से ये शनि की ढैया प्रभावी है। शनि 4th भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु और राहु 6ठे भाव में, और राहु 30 अक्टूबर तक 6ठे भाव में है, इसके बाद सप्तम में आ जाएंगे। जहाँ तक मंगल की बात है तो मंगल जून में तो भाग्य भाव में गोचर करेंगे, 1 जुलाई को दशम में आ जाएंगे, इसके बाद 10-18 अगस्त को लाभ के भाव में, 3 अक्टूबर को 12वें भाव में और 16 नवंबर को आपके लग्न में आ जाएंगे। तो इस तरह से मंगल इस 6 महीनों में कुंडली के भाग्य भाव, दशम भाव, एकादश, द्वादश और लग्न में गोचर करेंगे। ये तो रहे ग्रह स्थितियाँ। अब ढैया की बात करते हैं। शनि जब 4th भाव में होते हैं तो ढैया प्रारंभ होती है। 4थे भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, क्यों कि 4था भाव होता है माता का, मातृभूमि का, परिवार का, मानसिक शांति का। यहाँ पर शनि आपको स्वाभाविक रूप से आपके लिए पारिवारिक जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न करेंगे। माता से संबंध खराब हो सकते हैं। आप अपने परिवारीजनों के लिए बहुत कुछ करेंगे, परिवार से आपका लगाव भी बहुत होगा, लेकिन परिवार के लोग आपसे संतुष्ट नहीं होंगे और आपको इसी बात का बहुत अधिक दुख भी होगा। आप अपनी तरफ से बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन आपके परिवार के लोग आपने जो कुछ भी उनके लिए किया उसका एहसान मानने को तैयार नहीं होंगे। उल्टे आपको क्रिटिसाइज करेंगे इस बात के लिए कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, और इस वजह से आप ज़्यादा दुखी महसूस करेंगे। अब इसका उपाय क्या है, कैसे इस परिस्थिति को बदलें? देखिए, शनि के परम मित्र हैं शुक्र, और शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव विदेश का होता है। 4थे भाव को मातृभूमि का भाव कहा जाता है, लेकिन जब शनि 4थे भाव में गोचर करते हैं तो मातृभूमि से दूरी बना देते हैं। तो आपको यही करना पड़ेगा, जो शनि चाहते हैं आप वो कर दीजिए, समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी।
मातृभूमि को छोड़ करके आपको विदेश जाना पड़ेगा। विदेश का मतलब ये है कि किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे शहर में, चाहे नौकरी के सिलसिले में, चाहे व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में, चाहे किसी और कार्य से, मातृभूमि से दूरी जब आप बनाएंगे तो वहीं आपको सफलता और धन दोनों मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र धन के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो आप विदेश जाकर के अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में होंगे। और चूंकि शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, और छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। अब आप क्या करें कि आपको छठे भाव के नेगेटिव फल ना मिलें। वैसे तो शनि जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का सुख नहीं मिलता, तो छठे भाव का सुख आपको नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक तौर पर कि कर्ज, शत्रुता, विघ्न बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी, ये बात तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर छठे भाव में जब शनि की दृष्टि पड़ेगी और छठा भाव कर्ज का होता है, तो इन 6 महीनों में एक बात पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ना तो किसी से कर्ज लेना है और ना ही किसी से किसी को कर्ज देना है। इन दोनों चीज़ों से बचना है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ख़ास करके आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, पिंडलियों का दर्द है, इन समस्याओं से आप ग्रस्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गुरु और राहु दोनों छठे भाव में हैं और ये भी बहुत अधिक प्रभावित करेंगे आपके जीवन को। और गुरु राहु की दृष्टि भी विदेश भाव पर पड़ रही है। ये इस बात को संकेत दे रही है कि आपके लिए विदेश जाना ज़्यादा उचित है। और हो सकता है कि छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, नौकरी का होता है, तो आप नौकरी के सिलसिले में, चूँकि मंगल की राशि है आपकी, और मंगल आपके एफर्ट्स, आपके पराक्रम को, आपके साहस को शो करते हैं, और गुरु पंचम के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं, पंचम शिक्षा का, छठा नौकरी का, और गुरु और शनि में सममित्र संबंध हैं। तो ऐसे में और वृश्चिक राशि के जातकों के लग्न के स्वामी भी मंगल हैं जो कि गुरु के मित्र हैं। तो ऐसे में छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा का भी योग बनेगा, साथ ही साथ नौकरी प्राप्त करने का भी योग बनेगा। चूँकि राशि के स्वामी मंगल हैं, आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाने का योग बनेगा और आपको जाना पड़ेगा। गेम्स और स्पोर्ट्स के मामले में, टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको विदेश जाकर के ही सफलता मिलेगी। राहु 30 अक्टूबर तक छठे भाव में गोचर करेंगे, इसके बाद सप्तम में आ जाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र राहु के मित्र हैं, राहु आकस्मिकता के कारक हैं। और आप देखिएगा, अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, 30 अक्टूबर के बाद आपके विवाह के रिश्ते फाइनलाइज हो जाएंगे, आपका विवाह हो जाएगा। अचानक से बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, क्योंकि राहु चीज़ों को अचानक से घटित करा देते हैं। और शनि राहु के मित्र हैं। सप्तम भाव व्यापार का है। जैसे ही राहु सप्तम में आएंगे, आपको अपने व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ा अचानक से उछाल देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा विस्तार आपको देखने को मिलेगा राहु के प्रभाव से। हालांकि राहु गलतफहमी भी पैदा करते हैं, शक भी पैदा करते हैं, संदेह पैदा करते हैं। तो राहु का गोचर पारिवारिक जीवन के लिए, दाम्पत्य सुखों के लिए तो अच्छा नहीं होगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहाँ भी आपस में मनमुटाव की स्थिति हो सकती है।
एक दूसरे के प्रति भ्रम की स्थिति राहु पैदा करेंगे, लेकिन आपकी डेली इनकम को भी बढ़ा देंगे, व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति करा देंगे। जहाँ तक प्रॉपर्टी वाहन की बात है, देखिए मंगल होते हैं भूमि के कारक, शनि होते हैं निर्माण के कारक। 1 जुलाई को मंगल दशम में आ जाएंगे। अब 1 जुलाई से 18/8 का समय, यानी कि पूरे 48 दिन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 1 जुलाई से और 18/8 इस गोचर काल में मंगल दशम में होंगे, शनि सप्तम में होंगे, चतुर्थ में होंगे। शनि मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध बनेगा। तो इस समय आप भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने की अगर इच्छा है तो आप खरीदेंगे, और अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं तो आप प्लाट खरीद करके मकान का निर्माण भी करा सकते हैं। चूँकि मंगल भूमि के कारक, शनि निर्माण के कारक, और मंगल और शनि दोनों ही एक दूसरे को दृष्टिपात कर रहे हैं, समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। तो इस समय ये जो 48 दिन हैं ये भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से बहुत ही अच्छे रहेंगे। हालांकि शनि की दशम दृष्टि, सप्तम दृष्टि जब कार्यक्षेत्र पर पड़ेगी तो कार्यक्षेत्र में थोड़ी बहुत उठापटक देखने को मिलेगी। आपके कुलीग्स, आपके सहयोगी आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करेंगे, आपके विरुद्ध शत्रुता रखेंगे, लेकिन मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। जैसे ही मंगल 1 जुलाई को यहाँ पर आएंगे तो कार्यक्षेत्र की जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ मंगल क्रोध और उग्रता को भी जन्म देंगे। तो पारिवारिक जनों से आपके संबंध फिर एक बार से खराब होंगे। लेकिन अगर आपने अपनी क्रोध पर, उग्रता पर काबू रखा तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी। 18/8 को मंगल लाभ के भाव में जाएंगे। राशि का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करे तो फिर हर तरह का लाभ देने वाला होगा। और अगर यहाँ पर आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है। अगर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, इन सब क्षेत्रों में हैं, तो आपको प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है। आपको धन की प्राप्ति होगी। संतान की भी प्राप्ति आपको इस गोचर काल में हो सकती है 18/8 के बाद। और अगर संतान संबंधी कोई समस्या थी, संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही थी, तो वह समस्या भी समाप्त होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, और जब पंचम पर पड़ेगी तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी इस गोचर काल में। और इसके बाद फिर मंगल, चूँकि राशि के स्वामी का गोचर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मंगल 12वें भाव में, गुरु 6ठे भाव में। 3 अक्टूबर के बाद एक बार फिर से आपके लिए विदेशों से हर तरह का लाभ का योग बनेगा, क्योंकि इस समय 30 अक्टूबर को राहु चले जाएंगे सप्तम में, सीधे गुरु और मंगल का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। इस स्थिति में आपको विदेशों से हर तरह का लाभ प्राप्त होगा इस गोचर काल में। धन का भी लाभ होगा, संतान का भी, शिक्षा का भी लाभ होगा, व्यापार के सिलसिले में आप जा सकते हैं। और शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ रही है। तो लग्न के भाव पर दृष्टि पड़ने से, जैसा मैंने शुरू में बताया कि स्वास्थ्य का तो आपको इन 6 महीनों में ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, और मंगल के प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए शनि की दृष्टि का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि शनि के प्रभाव से आपके स्वभाव में थोड़ा बहुत आलस्य आ सकता है, थोड़ी लापरवाही, थोड़ा टाल मटोल, लेकिन ये तो आप पर निर्भर करता है ना। आप इस प्रवृत्ति पर स्वतः आपको नियंत्रण रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। फिर आप देखिए
हर चीज़ आपको मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। जो आपकी कुंडली कह रही है आप वैसा ही कीजिए, अपने आप समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। फिर भी चूंकि ढैया चल रही है इसलिए शनि का उपाय करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।